हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम 3.3 यानी विलोपन विधि का वन सवाल देख लिए थे। 3.3 का वन। अब देखेंगे दो में। देखिए आप तीन में क्या है, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज वाले क्या है, रिपीटेशन को देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अब देखिए अंश में जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अब हर अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न होता है। अब देखिए आप लोग को अंश और हर नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पे देखिए भिन्न बराबर होता है नोमिनेटर बटे डोमिनेटर। कहने का मतलब अंश बाय हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर। अब आप लोगों को समझ में आ गया भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, नोमिनेटर बाय डोमिनेटर होती है। ये हो गया। अब आप लोगों को तो वही कह रहा है आपको। अब देखिए कह रहा है हम क्या कर अंश में एक जोड़ देते। क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ देते और तथा हर में एक घटा देते। क्या कर रहा है, हर में एक घटा देते। क्या हो गया, अंश में एक जोड़ देते और हर में एक घटा देते हमको एक बार। क्या होता है, तो भिन्न एक हो जाता है। क्या होता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। एक में बदल जाती है, ये एक हो जाता है। अब फिर कर आगे देखिए, यदि हर में अंश का बात नहीं, हर में एक जोड़ दें तो यदि यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगा। सवाल क्या कह रहा अंश और हर दिया, अंश में एक जोड़ देता है और हर में दो घटा देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। यही सवाल में क्या, अंश में एक जोड़ देता है और हर में एक घटा देता है तो एक हो जाता है। फिर बाद में कहा हर में क्या करा, हर में एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो आपको भिन्न पूछ दिया। क्या पूछ दिया, भिन्न। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अब देखिए यहाँ पर रिपीटेशन किसकी बात हो रही है, तो अंश या हर दोनों एक ही चीज है, अंश और हर। किसका, अंश और हर। क्या बताए थे, जिस शब्द का रिपीटेशन होगा वो हमको मान लेना। क्या यहाँ पे देखिए अंश नहीं दिया तो अंश यहाँ पर नहीं दिया तो हर रिपीटेशन हो रहा है, अंश हर हर क्या दोनों एक ही। और यहाँ पर भिन्न पूछा, क्या है, भिन्न पूछा। वो भिन्न पूछा तो भिन्न बराबर भिन्न का मान क्या होता है, अंश और हर होता है। अंश और हर हो रहा है, यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, फोकस किस वजह, अंश और हर पर। हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। अब देखिए मानेंगे किसी, यहाँ पे लिखेंगे माना कि अंश बराबर। अब देखिए अंश पहले क्या पेंसिल कलम था तो हम वहां पर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंश और हर की हो रही है तो आप यहाँ से ABCD कुछ भी मान लेते, हम यहाँ पर x मान लेते हैं और फिर लिखेंगे हर बराबर हर मान ली। अब यहाँ से देखिए भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो क्या कर रहे थे, यहाँ पर अंश की मान क्या होगी, अंश होगा x बाय हर कितना है, y। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, अंश में एक जोड़ देते, अंश में एक जोड़ दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करा, अंश x मान लिए, तो यहाँ पर देखिए अंश एक है और क्या करा, उसी में एक जोड़ दिए। यहाँ पर अंश तो या अंश क्या माने थे, यहाँ पर x माने थे बराबर। फिर देखिए करा हर में एक घटा देते, किस में घटा देते हैं, हर में, 1 हो गया बराबर। अब देखिए ये भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो गया, 1 हो जाता है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक निकाल लीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्या हो गया, क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो गुना में होता है भागा में, एक को इस साइड भेजिए एक को इस साइड भेजिए, क्या होता है, दोनों क्या हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पर 1 होगा बराबर 1 y - 1, यहाँ से होगा। अब यहाँ से आप समीकरण निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये जब भी होगा तो कितना हो गया, x + 1 बराबर y - 1। अब देखिए एक y को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, और एक के भेजिएगा तो ये क्या है, प्लस में, तो उस साइड चले जाएगा तो माइनस में। x - y बराबर -1 कितना हो गया, -1, x - y बराबर -2। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, x - y बराबर -2, हमको क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। क्या निकल गया, समीकरण 1। अब जब ये हमको समीकरण 1 निकल जाएगा तो हम अब देखिए आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ तक मेरा हो गया। अब कह रहा यदि हर में एक जोड़ देंगे, क्या कह रहा है, हर की बात, हर में जोड़ रहा है, क्या हो रहा है, हर जोड़, तो हर में जोड़ रहा है तो हम अंश में कुछ नहीं कहा, हम अंश को x लिख लेंगे बाय हर कह रहा है, तो हर में क्या कर, एक जोड़ दे। हर क्या माने थे, वह माने थे, वह कितना जोड़ा है, 1, और ये दोनों मिला कितना, ये भिन्न कितना, 1/2 हो रहा है।
अब क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा, इससे कीजिएगा 2x बराबर 1 से होगा तो y प्लस 1 होगा। अब देखिए 2x y क्या है, प्लस में, इस साइड चले जाएगा तो माइनस में, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1 बटे 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया, देखिए यहाँ से 2 को क्या भेज दिए थे, 2x माइनस वाई बराबर 1, तब इसको समीकरण बनेगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसी विधि से आप कीजिएगा हल, तो हमको क्या x और y का मान निकलेगा। जब ये x और y का मान होगा तो हम भिन्न बराबर अंश और हर करेंगे, अंश और हर का मान रखेंगे, ये भिन्न क्या हो जाएगा हमको प्राप्त हो जाएगा। यही करा। अब देखिए अब यहाँ पर हम 3.3 में क्या विलोपन विधि से हल करें, तो विलोपन विधि क्या आती है, आप समीकरण देखना है किसी एक, या तो x या y, क्या हो गया x, आप अचर मान को नहीं चर मान के x या y किसी एक को दोनों समीकरण में बराबर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है बराबर 2, यहाँ पर 2x माइनस वाई है। अब देखिए यहाँ पर y और y दोनों मिल गया, क्या हो गया, यहाँ पर y और y मिल गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों क्या है माइनस में, जब दोनों माइनस में है क्या बताए थे, यदि दोनों प्लस में रहेगा तो आप माइनस कीजिएगा, यदि क्या हो रहा है, दोनों माइनस में रहेगा तो आप प्लस कीजिएगा, यदि एक प्लस और एक माइनस में रहेगा आप क्या कीजिएगा, उसको प्लस कीजिएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाई मिल गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 - 2। अब जब ये समीकरण 1 - 2 करेंगे, अब देखिए कितना है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, x माइनस वाई बराबर -2 आ गया। यहाँ पे कितना 2x माइनस वाई 1 हो गया। अब देखिए क्या बताए थे, माइनस में क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, जो प्लस में रहेगा नीचे में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 2x क्या है प्लस में, इसलिए माइनस में हो जाएगा, y क्या है माइनस में, ये इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में, 1 क्या है प्लस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से x y कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए कितना हो जाएगा -x बराबर -3। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर 3। अब देखिए आप किसी एक समीकरण में x का मान पुट कीजिएगा, आपको y का मान दे देगा। हम यहाँ से लिख रहे क्या, हम यहाँ को लिखेंगे समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर x का मान रखे, समीकरण कितना 1 पर, x माइनस वाई बराबर -2 आ गया। अब देखिए x का मान देखें, x का मान कितना हो गया 3 माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ से 3 क्या है प्लस में, उस साइड चले जाएगा तो माइनस वाई बराबर -2 -3, या इसीलिए y बराबर माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर कितना आ गया 5 हो गया। अभी हम क्या बताए थे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंश बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर क्या अंश बटे हर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, हमको क्या पूछ दिया, हमको पूछ दिया है भिन्न पूछ दिया है, हम डायरेक्ट लिखेंगे भिन्न बराबर क्या अंश बाय हर। अब अंश बाय हर करने का मतलब x और y, भिन्न अंश और y, अंश और हर करने का मतलब x बटे y, और x का मान कितना निकल गया, x का मान 3 और हर का मान कितना निकल गया 5, y का मान कितना 5, यही हो गया भिन्न का मान 3/5, यही कह रहा था भिन्न का हो गया। तो देखिए ये सब सवाल को आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, देखिए क्या आसानी, समीकरण देखिए आसानी से निकल गए। अब देखिए यहाँ से सोल्व करने में और आसानी हो गई, तो हम क्या किए, पहले देख लिए कि शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, उसको मान लिए और माने। अब क्या कर रहा है सवाल में, यहाँ पर देखिए अंश में एक जोड़ दे रहा, क्या कर रहा अंश में एक जोड़ दिया, यहाँ पर अंश माने थे तो अंश में क्या एक जोड़ दिया हो गया। अब फिर करा हर में एक घटा देना, यहाँ पर हर में एक हटा दी। अब जब ये हटा दिए तो यहाँ से हमको क्या एक भिन्न हो रहा है। अब एक जब ये भिन्न गया, ये क्या किए तो दोनों को क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिए, मेरा मान समीकरण निकल। अब दूसरे में क्या करा, दूसरे में देखिए क्या करा,
यदि हर में एक जोड़ दे, क्या करा, हर में एक जोड़ दे, क्या करा, हर में एक जोड़ दे, अंश की बात नहीं के, तो हम हर में एक जोड़ देने पर 1/2 हो जाती है, और 1/2 हो जाती है, यहाँ से समीकरण निकालेंगे और दोनों को क्या किए, विलोपन विधि से हल कर गए। जब ये x और y का मान निकल गया तो यहाँ पर अंश और हर को x y माने थे, इसलिए बिन बराबर अंश बटे हर, यहाँ पर 3/5 हो गया। तो आप लोग को हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अब देखिए अगले नंबर सवाल की क्या कहा, फिर इसको पढ़िए। अब क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या करा, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर समझाते, क्या हो गया, किसी का एज 20 साल है, किसी का एज 20 साल है। अब आदमी है, इसका नाम है राम, क्या है, इसका नाम राम है। अब देखिए राम का रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या करा, 5 वर्ष पूर्व अपने बेटी से, या बेटी से समझ ली, बेटी से करा, उसका नाम क्या है, राधा, क्या है, राधा। तो राम की जो बेटी है राधा, तो वह करा, अभी में राम का एज 20 साल है, तो कहा 5 वर्ष पहले राधा की क्या हो गया, राधा का एज क्या होगा, राधा का एज क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहां से क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व राधा की आयु, तो राधा की आयु हम कितना लेते, 7 साल, राधा की आयु 7 साल का है। अब राम का रहा है 5 वर्ष पहले राधा की आयु क्या होगी, क्या करा, राधा की आयु क्या होगी। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, राधा की आयु के लिए, तो 5 वर्ष पहले, वर्तमान आयु कितना है इसका, 5 साल, 7 साल, इसका है 20 साल। अब राम का और राधा की 5 वर्ष पहले की आयु के लिए आपको कोई पूछ देगा, आप क्या कीजिएगा, इस दोनों में आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। यहाँ पर कीजिएगा 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात हो रहा है, अभी से 5 वर्ष, वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल, और कितना आ गया, 20 साल राम की, और राधा की वर्तमान आयु कितनी है, 7 साल। आप पूर्व मतलब पहले की बात हो रहा है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, 5 से दोनों में माइनस कर देगा। चलिए राधा की आयु 5 साल पहले की बात हो रहा है, फिर क्या कहा, फिर कह देगा आपको राम की आयु 5 साल बाद, क्या हो गया, 5 साल बाद, पूर्व कह दिया तो आप 5 साल बाद कर देगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 25 साल हो जाएगा, और इसका और राधा की जो आयु होगी 5 साल जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया, आपको हम ये सवाल को समझाना, आपको वर्ष बाद और पूर्व और बाद की बात पता है। अब देखिए पूर्व को पूर्व कर, अब आप यहाँ सवाल में देखिए क्या करा, 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या करा, 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए पूर्व की बात हो रही, तब पूर्व में क्या बताए थे, पूर्व की जब ये बात होगी तो आप माइनस कीजिएगा, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही, यहाँ पर कितना 20 साल में क्या गए, 5 माइनस किए तो 15 साल हो रहा है, तो पूर्व की बात हो रहा है, आप यहाँ पर पूर्व करा, तो 5 वर्ष पूर्व सोनी का आयु की 3 गुनी हो जाएगी, क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, क्या करा, क्या करा, 5 वर्ष बाद, क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, सोनी का। अब जब ये वर्ष पूर्व की बात हो रही, पूर्व मतलब पहले, तो माइनस होगा, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फिर आगे कहिए 10 वर्ष पश्चात, पश्चात करने का मतलब बाद होता है, बाद होता है तो नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आप ये भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रिपीटेशन, अब आयु की रिपीटेशन हो, किसकी आयु, तो नूरी और सोनी की आयु, आप उसकी मान कर लीजिएगा, तो पहले मान लीजिए, अब मान देंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर मानिएगा क्या, अब कीजिएगा नूरी, क्या मानिएगा, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए फिर कहेंगे किसका, सोनू का आयु, सोनू का आयु वह मान ली। अब देखिए नूरी की आयु x मान ली, सोनू का आयु वह। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5 वर्ष वर्तमान की आयु, ये हम एक्स वाई किसका माने, ये नूरी की वर्तमान आयु, एक्स वाई ये नूरी की वर्तमान आयु है। बोलेगा सर हम
वर्तमान आयु हो गया। अब देखिए 5 वर्ष पहले, अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले की बात हुई। पहले के लिए क्या बताए थे हम, पहले माइनस किए थे, क्या हो गया, पहले माइनस किए। अब देखिए वर्तमान आयु कितना है दोनों का, क्या कितना, तो एक का एक्स और यहाँ पर हम बराबर वाई कर लेते, एक्स और वाई कर लिए, ये कितना वर्तमान आयु है। अब नूरी की आयु, सोनी की आयु। अब देखिए यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात हो रही, यहाँ पर आप दोनों में माइनस कीजिए। अब देखिए सर आप बोलिएगा सर माइनस क्यों किए, माइनस इसलिए किए क्योंकि ये 5 वर्ष पहले एक्स वाई क्या करा, वर्तमान की आयु, लेकिन यहाँ पर क्या 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब करा क्या, एक्स क्या है, नूरी का आयु, तो नूरी की आयु तो हो गया 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु सोनी का आयु 3 गुनी थी। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका नूरी का क्या, सोनू का आयु 5 वर्ष पहले के, सोनू का आयु 5 वर्ष पहले कितना, 3 गुनी, ये कितना है, नूरी की आयु 5 साल पहले। अब कह रहा है, जो नूरी कह रहा है मैं तुमसे 5 साल पहले 3 गुनी आयु की थी, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पर राम कह रहा है अपनी बेटी, क्या बेटी राधा से कह रहा है, और 5 वर्ष पहले हम तुम्हारे एज के 3 गुनी थी, क्या हो गया, तुम्हारी एज की 3 गुनी। कहने का मतलब क्या हो गया, 5 वर्ष पहले, तो आप दोनों में से माइनस कर दिएगा। जब ये कीजिएगा तो 2 माइनस कितना हो गया 7, 7 में से 5 कीजिएगा 2 हो जाएगा, और 20 क्या, 20 माइनस 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 5, जब ये होगा कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। अब कह रहा है, आप क्या करा, नूरी की आयु, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर राधा की आयु की 3 गुनी कर, 6 वर्ष हो गया। ये हम सब यही यहाँ पर के 3 गुनी कर दीजिए, यहाँ पर 3 गुनी, क्योंकि यहाँ पर हम 2 और 20 मान दे दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए हम एक्स वाई किए, इसलिए एक्स, और यहाँ पर किए। आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा। आप लोग को ये समीकरण समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आया होगा दूसरे में समझाएंगे, वो देख लीजिएगा, यहाँ पर भी है। फिर अब देखिए कैलकुलेशन, एक्स माइनस हुआ, यहाँ पर 3 होगा, 3y माइनस 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3y प्लस में इस साइड चलेगा माइनस एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 5, यहाँ माइनस क्या है, माइनस 5, इसलिए प्लस 5 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 10, एक्स माइनस कितना हो गया, एक्स माइनस 3y बराबर 10 हो गया। इसको आप क्या 1 मान लीजिए। ये पूरे पहले की बात हुई, क्या होगा, पहले की बात। अब यहाँ फिर देखिए अगले नंबर क्या है, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात कहने का मतलब आप इसी को कहिएगा बाद, क्या हो गया, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब अभी क्या बताए, बाद के लिए या पश्चात के लिए हम 10 जोड़ देते हैं, क्या हो गया, 10 जोड़ देते। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10 वर्ष पर नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना है, कितना है, एक्स, नूरी की आयु माने थे एक्स, वर्तमान ये क्या है, वर्तमान आयु, नूरी की आयु एक्स है, 10 वर्ष पश्चात, तो इसलिए यहाँ पर 10 जोड़े, क्या 10 वर्ष बाद की बात हो रही, इसलिए अब देखिए यहाँ पर जो एक्स क्या वर्तमान आयु, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर राम की आयु 20 साल थी। अब यहाँ से पूछेगा तुम्हारा एज 10 साल बाद क्या होगा, आप क्या दिए 20 प्लस 10 कर दीजिएगा 10 वर्ष पश्चात, इसलिए यहाँ पर हम कर दी बराबर। अब देखिए फिर कहा सोनू की आयु 2 गुनी, नूरी की आयु से 2 गुनी हो जाए, क्या होगा, इसलिए ये क्या है, नूरी का क्या गया 10 वर्ष बाद की आयु, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 10, ये कितना है 10 वर्ष बाद, क्या करा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु 2 गुनी हो जाए, कितना हो जाएगी 2 गुनी। यहाँ समझ देखिए ये पश्चात है यहाँ तक, और यहाँ पर कह रहा है ये कितना है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है, और कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगा, सोने की आयु को 2 गुनी, यही था। तो ये क्या है, नूरी की आयु, वो 10 वर्ष बाद की आयु है, और यहाँ पर कितना है, तो कह रहा नूरी की आयु 10 बाद 2 गुनी हो जाएगी, ये होगा। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा बराबर हो गया एक्स प्लस 10 बराबर 2y, 10 दूनी 20 हो गया। जब ये आएगा x माइनस कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि बराबर 20 माइनस 10, कहने का मतलब क्या हो गया x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर कितना है 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। आप इसको समीकरण 2 मान, अब जब ये 1 और 2 निकल गया, समीकरण 1 और 2 मान निकल गया, अब देखिए क्या दोनों में आपको क्या, यहाँ पे दोनों में बराबर है, क्या
क्या आपको बराबर दिख रहा है? यहाँ पर x और x बराबर है। अब x प्लस में, जब ये दोनों प्लस में तो आप क्या कीजिएगा, विलोपन विधि से इसको हल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि लगाती है या एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेशन x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब आप क्या कीजिएगा, चिन्ह देखिएगा। तो हम दोनों क्या किए, समीकरण यहाँ पर लिख लीजिएगा, छूट गया समीकरण 1 - 2। क्या कीजिएगा, समीकरण 1 - 2। अब देखिए x माइनस 3y बराबर -10 है। यहाँ पर कितना है, ये दोनों क्या प्लस है, प्लस में यहाँ से हमको x माइनस 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बताए थे, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए x कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस y बराबर 10 × 20 मतलब 10 × 20। यहाँ पे लिखिए, इसीलिए y बराबर 20 साल। क्या हो गया, y बराबर 20 साल आ गया, y बराबर 20 साल आ गया। अब क्या कीजिएगा आप, समीकरण किसी एक में, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 क्या रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 1 में रखें तो x माइनस 2 गुनी कितना हो गया 20 बराबर कितना हो गया 10 आ गया। कितना है 10 आ गया। x माइनस 20 दोनों कितना हो गया 40 बराबर 10। तो x बराबर 10, यहाँ पर 40 क्या माइनस में साइड चले जाएगा प्लस 40, तो x बराबर 50। अब x बराबर 50 आ गया। तो इसीलिए हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः जो लिखना है लिखिए, अतः क्या नूरी की आयु क्या हो गया, नूरी की आयु क्या हो गया, नूरी की आयु कितना हो गया तो 50 साल। और क्या सोनू की आयु, सोने की आयु कितना आ गया 20 साल। अब देखिए सर, यहाँ पर नूरी का आयु और सोनी का आयु चेक क्या करेंगे, आप किसी एक में मान रखिएगा, यदि आपको निकल जाए तो आप करिएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x का मान कितना रखिए 50 रखिए, यहाँ पर x का 50 रखिए, यहाँ पर हमको 45 आ जाएगा। यहाँ पर 20 रखिएगा, 15 या 45 लगभग कहने के मतलब यहाँ क्या हो गया, दोनों हमको बराबर। जब ये दोनों बराबर आ जाएगा आप मान लीजिए, यहाँ पर देखिए 50 रखें तो 50 x बराबर 50 रखिए तो यहाँ 45 रहेगा। यहाँ पर 20 रखिए, 20 में से माइनस 5 गया तो 15 या 45 दोनों बराबर आ गए, तो मेरा मान सही है। क्या किए 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, क्या हो रहा है 5 वर्ष की पहले की बात है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों में पहले की बात हो रही है तो माइनस के वर्तमान, ये क्या वर्तमान आयु है, क्या नूरी की वर्तमान आयु माने थी, वर्तमान ही ना एक्स वाई माने थे, क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर आपको 20 दे दिए थे, क्या हो गया क्योंकि आपको समझ में आया, इसलिए यहाँ पर एक्स माइनस। अब क्या करा, ये कितना है नूरी की आयु 5 वर्ष पहले के, क्या करा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये क्या 5 वर्ष पूर्व क्या करा आयु सोने की आयु की 3 गुनी है, ये क्या है सोने की आयु से क्या हो गया, ये क्या कर रहा है नूरी की 3 गुनी है, इसलिए यहाँ पर 3 गुनी कर, सोने की आयु 3 गुनी हुई थी, नूरी की आयु ये क्या है इसलिए यहाँ पर 3 गुनी। ये समीकरण देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात हो रही है, ये क्या 10 वर्ष बाद x + 10 क्या, ये क्या नूरी की 10 वर्ष बाद की आयु क्या हो गया 10 वर्ष की आयु। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद हो जाएगा, जब ये यहाँ 10 जोड़ेंगे क्या हो गया 50 10 60, यहाँ पर हमको 10 वर्ष 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या वर्तमान आयु नहीं था इसलिए हम x माने थे, यहाँ पर x + 10 हो गया, यहाँ से तो हम बोल सकते हैं क्या होगा 10 वर्ष 50 60 साल होगा। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 5 वर्ष पहले 45 साल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको x y का मान पता चल गया, इसलिए नहीं चला तो इसलिए यहाँ पर x + 10 की y + 10 वही करा जो नूरी की 10 वर्ष बाद ये क्या करा सोने की आयु की 2 गुनी, यहाँ पर होगा सोने की आयु की 2 गुनी होगी। यहाँ 2 समीकरण 1 ये क्या था विलोपन विधि से समीकरण 1 2 में दोनों में देखिए x बराबर था, इसलिए यहाँ से निकल गया ये निकल गया। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। देखिए तो ये सवाल में बच्चों को क्या होती है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बात कर रहे हैं। आप शुरू में आप यहाँ पर पढ़िएगा क्या कर रहा है, यहाँ पर जब ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या कर रहा है 2 संख्याओं के अंकों का योग दे दिया, क्या करा 2 संख्या के अंकों का योग दे दिया। अब बोलिएगा सर हाँ अंकों का योग दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 अंक पूछते हैं।
अब बोलिएगा 2 अंक तो हो गया, यहाँ पर क्या हुई 2 अंक कहने का मतलब क्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर बचपन में क्या है 1000 लिखे, यहाँ पर पहला लेटर क्या इकाई हो रहा था, दूसरा लेटर दहाई, यहाँ पर से वही कह रहा है इकाई अंक दहाई अंक। यहाँ पर 2 अंक की बात इसलिए क्या, यहाँ पर बचपन पर इकाई दहाई से क्या, यहाँ पर 2 अंक पूछ दिया, तो हमको यहाँ से इकाई दहाई मतलब हमको 2 अंक लेना है, तो 2 अंक 2 से 99 के बीच स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर हम 2 ले लें। वही कह रहा है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 संख्या क्या होगा, जो दो अंकों की संख्या, जो 2 अंक होगा उससे जो संख्या बनेगा उसके अंकों का योग 9 है। अब क्या इस संख्या, यहाँ पर जो संख्या बना, संख्या 9 गुना क्या है 9 गुना, तो 9 गुना संख्या को पलटने से क्या है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 2 अंक है, हम यहाँ से 2 और बीच के लिखेंगे, यहाँ पे क्या था 10, क्या हो गया 10 है। अब यहाँ पर क्या क्या जो संख्या बना, तो यहाँ पर हम यदि संख्या बनाएंगे, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, x प्लस y बराबर 9, क्या हो गया, एक को हम इकाई मान लेंगे, एक को दहाई मान लेंगे, x प्लस y बराबर 9, ये मेरा संख्या बन गया, क्या बन गया संख्या बन गया। अब जब ये संख्या ये बन गया तो आप बोलिएगा हाँ इकाई दहाई, तो अब यहाँ से क्या करा, ये तो मेरा अंक है, यहाँ पर हमको क्या दाहिन, तो हम क्या लेंगे दाहिन लेंगे, क्या लेंगे दाहिन लेंगे। अब यहाँ से हम 10 y प्लस है, अब देखिए बोलिएगा सर 10 y प्लस x यहाँ पर आपका क्यों ले लिए, 10 कहाँ से आए, y प्लस x तो पता चलेगा, यहाँ पर करा क्या है अंक दे दिया है, और 10 इसलिए क्यों यहाँ पर दाहिने की बात हो रहा है, सैकड़ा की बात हो रही थी हम 16, क्या हो गया सैकड़ा की बात हो रही थी, यदि इकाई ठो की बात होती तब हम नहीं 10 नहीं लेते। बोले हाँ यहाँ तो समझ। अब फिर देखिए कह रहा है क्या हो गया, क्या कह रहा है इसका, अब यहाँ से क्या ये संख्या, तो ये संख्या जो बना ये 9 गुना लिख दी, 9 गुना इसलिए यहाँ पर हम लिख दी। और फिर कहा पलटने से बनी संख्या, क्या हो गया यहाँ पर आप संख्या को यहाँ पर होगा अंक को पलटने, 9 गुना। यहाँ पर आपको यहाँ पर सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए दो संख्या के अंकों को, यहाँ पर क्या था संख्या के क्या हो गया संख्या के अंकों, यहाँ पर था संख्या के अंकों को। अब समझिए यहाँ पर क्या किया अंक को ही पलट दी, क्या हो गया अंक को पलट दी, यहाँ पर कितना हो गया 10x प्लस y बराबर ये कितना है 2 गुनी, क्या है यहाँ पर 2 गुनी। अब बोलिएगा सर यहाँ पर अब 10y यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर दहाई अंक, तो दहाई अंक क्या हो गया इसलिए दहाई अंक y माने थे, यहाँ पर मानेंगे दहाई अंक y। अब देखिए यहाँ ये आपका रफ डायग्राम, अब यहाँ पर समझने का प्रयास, यहाँ पर लिखेंगे माना की, यहाँ पर लिखेंगे माना की इकाई क्या अंक, देखिए यहाँ पर अंक रिपीटेशन है इसलिए इकाई हो गया इकाई। अब बोलिएगा सर इकाई तो नहीं हो गया लेकिन अंक तो हो रहा है, हम इकाई दाएं अपने क्या हो गया इकाई दाएं, यहाँ पर 2 अंक था इसलिए लिखे इकाई अंक x, और यहाँ से लिखेंगे दाएं अंक बराबर हुआ। अब देखिए क्या करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, कहने अंकों का योग कहने का मतलब 2 जो अंक है वो अंक से जो संख्या बने, संख्या x प्लस y बराबर 9 लिख सकते, क्या हो गया यही मेरा एक समीकरण। अब जो क्या कर 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो संख्या बना उसके संख्याओं का योग, x y क्या है 2 अंक है, इसका योग बराबर कितना दे दिया 9 दे दिया, बोलेगा हाँ। अब आगे क्या करा है इस संख्या के 9 गुना, क्या करा इस संख्या के 9 गुना, तो हम एक संख्या यहाँ पर हम 10y प्लस x ले लेते, 10y प्लस x ले लेते, 9 हो गया, क्या हो गया ये संख्या क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर दाहिने की बात हो रही थी इसलिए यहाँ 10 ले लिए। यहाँ देखिए इकाई अंक है, यहाँ पर 1x है, क्या हो गया ये तो इकाई हो गया, ये कितना है 10 है। अब बाद में क्या किया यहाँ पर क्या किया अंकों के सिर्फ पलटे, संख्या से अंक को पलटे, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया 10x प्लस y।
बराबर 2 गुनी। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्यों क्या यहाँ पर कितना इकाई, ये क्या 10 दहाई था, इसलिए 10 वाली क्या हो गया, दहाई अंक था। यहाँ पर अंक को पलटे थे। हाँ हाँ बोलिए, हाँ यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप कीजिएगा, अब यहाँ से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x। क्या हो गया, संख्या को अंकों को पलटने से क्या हो गया, पलटने 20x प्लस 2y। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ से x को उस साइड, y को इस साइड भेज लीजिए। क्या हो गया, किसी एक को भेज लीजिए। आप यहाँ से क्या हो गया 90, कितना 90y। अब देखिए 2 प्लस में इस साइड चले जाएगा तो माइनस में बराबर। अब देखिए 9x क्या है, प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस में 20x। क्या हो गया 20x माइनस 9x। अब जब ये आ गया तो 90 में से तो गया तो 88, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर y था तो 88y बराबर कितना 11x। 11 88 करने का मतलब क्या हो गया 8y बराबर कितना हो गया x। यहाँ से आप निकालिएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ से x क्या है, y को 8y को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये है समीकरण। अब जब ये समीकरण 1 और 2 पता चल गया तो यहाँ से हम क्या निकाल लीजिए, यहाँ से हम विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे विलोपन विधि। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 8y बराबर कितना 0 है, क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर x और x जब ये मिल गया दोनों प्लस में, क्या दो ये एक चिन्ह रहेगा, आप क्या कीजिए दोनों प्लस में क्या होगा एक चिन्ह रहेगा, प्लस या रहेगा माइनस रहेगा, आप क्या कीजिए उसको माइनस ही कीजिए। माइनस रहेगा तब भी माइनस कीजिएगा, प्लस रहेगा तब भी प्लस कीजिएगा। एक प्लस एक माइनस रहे तब आप दोनों को जोड़िएगा। और माइनस में क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह अपोजिट, जो प्लस में रहेगा माइनस होगा, माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा। अब यहाँ से क्या बताइए, दोनों प्लस में इसलिए माइनस, समीकरण 1 माइनस क्या करें समीकरण 1 माइनस 2। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ देखिए x माइनस 8y बराबर। अब क्या होता है चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा चिन्ह अपोजिट, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना हो गया 9y बराबर, इसीलिए लिखेंगे इसी यहाँ 9 कैंसिल y बराबर। अब समीकरण 1 में लिखें क्या हो गया, समीकरण 1 में किसका x y का मान क्या रखने को। अब जब ये यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर रखिएगा x प्लस 1 बराबर 9, इसीलिए लिखिएगा x बराबर 9 माइनस 1, इसीलिए x बराबर। अब देखिए यहाँ पर x का मान 8 और y का मान 1 निकल गया। अब यहाँ x और y का मान निकल गया। अब देखिए सर x y निकल गया। अब यहाँ से आप दोनों का मान यदि चेक करने के बाद x बराबर 8 रख दिए, y बराबर 1, 8 1 9, मेरा जो मान निकला अभी तक सही है। अपोजिट का वह संख्या, अब इससे जो संख्या बनेगा वह संख्या आप याद कीजिए, क्या हो गया संख्या याद कीजिए। अब देखिए यहाँ जो संख्या होगा आप लिखिएगा अतः संख्या है। अब संख्या बराबर, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या माने थे x को, तो x का मान कितना है, इकाई अंक x माने थे 8 और दाहिने अंक क्या माने थे y, दाहिने अंक यहाँ पर इकाई अंक x माने थे, दाहिने अंक 10 माने थे, क्या हो गया दाहिने, तो कितना आ गया 18, 1 8, इसलिए ये संख्या कितना है 18, क्या है इकाई अंक 8, तो इकाई दाहिने पहले इकाई उसके बाद दाहिने होते 18, यही आप वही पूछ रहा वह संख्या प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा x प्लस यहाँ पर 2 अंकों का, यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए 10 y इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर दाहिने अंक की बात हुई इसलिए 10 y लिखे। यहाँ पर 1 x यहाँ पर इकाई अंक था और यहाँ पर क्या किया अंकों को कड़ा पलटने पर तो पलट दिए, यही था आप लोग का। देखिए ये सवाल है, देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल के और से समझा। आपके पिताजी बैंक गए, क्या गए बैंक गए और क्या किया आपके पिताजी
बैंक में 5,000 निकासी की। क्या किए? 5,000 निकासी की। उसमें से आपके पिताजी को क्या किया? आपको 100 की नोट और 500 की नोट दी। क्या किया? 100 नोट दी और 500 की नोट दी, और दोनों नोट मिलाकर आपको 30 नोट हुआ। क्या हो गया? 30 नोट हो गया। क्या हो गया? 5,000 रुपये निकासी करने के लिए गया, और आपको नोट क्या क्या दिए? 50 रुपये की, सॉरी 100 रुपये की और 500 की दिए। ये याद रखिए, दिए। आपको वही पूछ रहा है, वो नोट कितना दिए? 30 दिए। तो आपके पिताजी 5,000 रुपये निकासी करने के लिए गए थे, और 100 और 500 के नोट दिए, और नोट दिए 30। तो वही कह रहा है कितना 50 100 की नोट होगी और कितनी 500 की नोट होगी, वही पूछ रहा है। तो अब देखिए, आप यदि बिना काउंटिंग किए भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि आपको पता रहेगा, आप प्राप्त करें। अब कैसे प्राप्त करें? तो वही देखिए, अब यहाँ पर अमाउंट कुछ है वैसा का। अब कह रहा है मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। क्या आ गया यहाँ पर? बिना। उसने खजांची से 50 रुपये, खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब जो वहाँ पर बैंक में जो कर्म बैठे हुए, खजांची मतलब जो पैसे देने के लिए था, उसी को उसको कहा। तो 50 रुपये और 100 रुपये को वो नोट देने के लिए कहा खजांची। तो खजांची ने तो 50 और 100, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। क्या किए? कुल नोट प्राप्त किए। और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये की। अब जो ज्ञात करने के लिए कहा वो बात आप रख लीजिए, मान लीजिए, या आप जिस शब्द की रिपीटेशन हो। यहाँ पर देखिए 50 और 100 रुपया की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि 50 रुपये के क्या? नोटों की संख्या। किसका? 50 रुपये के नोटों की संख्या, एक्स मान ली। और फिर देखिए कितना? 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या। अब यहाँ से देखिए कितना रुपया निकालने के लिए बैंक गया, तो 2,000 रुपये। क्या करा है? कितना रुपया? तो 50 रुपये और 100 रुपये, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना? 50 एक्स लिख लिए, क्योंकि 50 रुपये के नोट थे। कितना नोट 50 किया वो नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर 50 प्लस 100 क्या हुआ है? बराबर 2,000। क्या हो गया? 50x प्लस 100 हुआ है बराबर 2,000। बोलेगा हाँ सर ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है? 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की कितनी संख्या? यहाँ पर देखिए 50 रुपये तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट किया। तो 25 नोट किसका? 50 और 100 का था। यहाँ पर इसलिए लिखेंगे 50 की नोटों की संख्या, तो 50 की नोटों का एक्स मान ली, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, प्लस यहाँ पर 100 की नोटों, तो 100 को नोटों एक्स माने थे, क्योंकि यहाँ पर एक नोट की हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट की मान निकाल। कितना टोटल कितना है? 25। यहाँ पर बस। अब देखिए यहाँ से हमको समीकरण एक पता चल गया, यहाँ से 2 पता चल गया। अब आपको ये एच डब्ल्यू रहा, अब ये है एच डब्ल्यू रहा, आप यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। यदि ना हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, लिंक PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड पहले बनाइएगा। देखिए आपको जो एच डब्ल्यू दिया जाता है वो आप लोग जरूर बनाइएगा। ये था। अब देखिए हम बता देते हैं क्या होगा। देखिए अब किसी एक को बराबर, ये कि यहाँ पर हम 50 से समीकरण 2 में यदि 50 से गुना कर रहे थे तो 50 एक्स हो गया, दोनों प्लस में आप माइनस कीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, और एक्स का किसी यहाँ से 50 कैंसिल होगा तो वाई का मान निकल जाएगा, और वाई का मान आप किसी एक में पुट कर दिए, वहाँ से हमको क्या हो जाएगा? एक्स का मान पता चल गया, तो वहीं से लिख देंगे। अर्थात 50 रुपये को नोटों की संख्या, तो एक्स माने थे, जो रहेगा एक्स का मान वो दे देंगे, और वाई का नोटों, यही था। ये 4 नंबर के चलते। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अब देखिए ये 5वें नंबर के सवाल। अब देखिए 5वें नंबर क्या, आपको दिखने में बड़ा लेकिन सबसे ईजी है। अब कैसे? अब देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए 2 दोस्त है, क्या है? 2 दोस्त है, तो क्या क्या देखिए बड़े बड़े क्या होगा, आप यहाँ से यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ पुस्तकालय होती है। क्या होती है? पुस्तकालय होती है। तो वहाँ पर क्या करा, आपको पुस्तकालय यदि जाइए, देखिए जाइएगा तो वहाँ क्या करा, आपको जैसे जाइएगा तो कोई बुक लीजिए, क्या लेके आप अपने नाम पर बुक लीजिएगा, तो 5 दिन कोई बुक है तो 5 दिन के लिए क्या करा, वो 5 दिन के लिए कोई एक क्या हो गया 200 या 300 रुपये ले रहा है 5 दिन के लिए।
है, वो 5 दिन यदि आप बुक लीजिएगा आपको 200 रुपया देने पड़ेगा। फिर 2 दोस्त है, तो एक दोस्त का नाम है राम, क्या है, राम है, एक दोस्त का राम और मोहन 2 दोस्त है। तो वो एक क्या किया, एक बुक को 7 दिन रख लिया, तो 7 दिन रख लिया तो वो 5 दिन के लिए 200 दे रहा है, तो वो क्या किया 7 दिन जब रखा तो उसका 700 रुपया हो गया, मान लीजिए 700 हो गया। और वही जो मोहन था, मोहन क्या किया, जो बुक लिया वो 10 दिन रख लिया, क्या किया 10 दिन रख लिया, उसको देना पड़ गया कितना, 400 रुपया देना पड़ गया। अब आपको पूछ रहा है ये हो गया, तो अब वहाँ पर 5 दिन के लिए तो दोनों के लिए फिक्स भरा था, तो वो 5 दिन के लिए जो बुक का जो बुक दिया था 5 दिन के लिए, तो वो क्या हो गया, एक फिक्स था रेशियो सब बुक के लिए, इसलिए उसको वही करा, तो वो एक क्या था, नियत था, 5 दिन के लिए नियत था। और जो 5 दिन के बाद जो लगा वो क्या था, अतिरिक्त था, तो वही करा। अब यहाँ पर आप समझिए, क्या समझिए, करा किराए पर पुस्तक के देने वाले पुस्तकालय का प्रथम क्या करा, किराए पर, क्या पुस्तकालय क्या करता है, अपने बुक को किराए पर लगा देता है, तो वो करा प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया है, एक क्या है, नियत किराया, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग अतिरिक्त दिन का अलग किराया, क्या करा, किराया अलग है। और फिर कहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, क्या करा, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, उसका क्या 27 रुपया दिया, अदा किया। फिर करा जबकि सुशी क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, आधा मतलब दिया, क्या हो गया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक, हाँ यहाँ तक क्या हो गया, 21 रुपया अदा किए। करा नियत तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यहाँ पर आप लिखिएगा, अब क्या लिखिएगा तो वो कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा पुस्तक देने वाली, क्या हो गया, क्या हो गया, पुस्तक का नियत, क्या हो गया, नियत किराया, अब नियत किराया, अब क्या है हमको नहीं मालूम है, इसको मानेंगे, ऐसे दे दिया। अब जो अतिरिक्त किराया, क्या लगा, अतिरिक्त किराया, क्या लग रहा है, अतिरिक्त किराया, अब अतिरिक्त किराया नहीं मालूम है, वह मान लिए। अब यहाँ से पढ़िए, अब कहा यहाँ तक तो हो गया, अगर उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 21 क्या 27 रुपया हो गया। अब देखिए 27, तो सरिता 7 दिनों रखा, क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया। अब देखिए क्या हो गया, तो 3 दिनों का जो नियत किराया था 3 दिनों का नियत किराया, वो आप 7 दिन तक रखा। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यदि आपको दोनों को यदि दे रहा है, क्या करा, आपको 3 दिन का 200 लगा, और आपको अतिरिक्त क्या हो गया 3 दिन के लिए 200 रुपया, और आपको बोल दिया आप 5 दिन रखें, आपको कितना 300 रुपया देना पड़ेगा, 5 दिन हो गया, तो आप 300 अब 200, आप यहाँ से पता कर सकते, 3 दिन का 200 था, क्या हो गया 3 दिन का 200 था, और 2 दिन एक्स्ट्रा लिए तो 100 हो गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से मालूम नहीं था, इसी को प्राप्त करने के लिए रखें। तो यहाँ पे अब आप क्या किए, 300 रुपया था, यहाँ पर आप 300 में से माइनस कर दिए, हमको 200 निकल गया, लेकिन हमको यही पता नहीं है कितना रुपया, कितना एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आपको 200 तो नहीं आता, यहाँ से एक्स्ट्रा था, आपको पूछेगा टोटल कितना होगा, टोटल रुपया कितना होगा, आप बोलिएगा 200 प्लस 100 बराबर 300 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट मान यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x। अब देखिए कितना दिन की बात हो रही, तो 7 दिनों, क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए 7 दिनों के लिए, तो क्या होगा 7 दिन का अतिरिक्त भाड़ा लगेगा, क्या हो गया 7 दिन के लिए, इसलिए 7 दिन, क्या x क्या है, नियत भाड़ा, क्या है नियत भाड़ा, जो नियत होगा वो लेगा, लेकिन यहाँ पे कितना 7 दिन, क्या होगा 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, कितना 7 दिनों, कितना रुपया 27 रुपये थी, क्या हो गया टोटल 27 रुपये अदा किए। अब बोलिए सर यहाँ पर तो 3 दिन की बात है, हाँ 3 दिन को, लेकिन यहाँ पर क्या नियत भाड़ा, क्या नियत भाड़ा हम x मान लिए जो होगा, और यहाँ पर 7y कर लिए, क्या हो गया 7y, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन की बात हो रही है, बराबर 27 कर दी, x प्लस 27y बराबर क्या हो गया, 27y बराबर
सॉरी 7y बराबर 27, यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे और 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, सुशी, अब देखिए एक सरिता थी, सरिता निकाल ली और सुशी क्या करा, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक क्या करा, 5 दिनों तक। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 5 हुआ 5 दिनों तक, क्योंकि 5 दिन अतिरिक्त भाग लगा, अतिरिक्त जो उसको किराया लगेगा, किराया मतलब उसको अतिरिक्त रुपया देना पड़ेगा। अब कितना रुपया दिया, 21 रुपया। जब ये x प्लस 5 हुआ बराबर कितना निकल गया, 21, यहाँ पर समीकरण 1 2 निकल गया। अब जब ये समीकरण 1 2 निकल गया, आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा और x y का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्या करा, पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय, तो वो क्या कर रहा है, 3 दिन के लिए कुछ रुपया फिक्स कर दिया, आपको 3 दिन के लिए 10 रुपया या 5 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पर पता नहीं है प्रथम 3 दिनों के लिए, इसलिए यहाँ पर हम जो नियत किराया x मान लिए और अतिरिक्त किराया भी नहीं मालूम, अतिरिक्त तो नहीं मालूम हुआ, इसलिए हम y मान लिए। जब ये y कर लिए, अब हमको यहाँ पर 7x हो गए, यहाँ पर अतिरिक्त 7 दिनों की बात हो रही, इसलिए हम 7 दिन के लिए लगेगा, तो शुरू से 7 दिन तक अतिरिक्त होगा। अब यहाँ से और फिर यहाँ पर कितना 5 दिनों की बात है, इसलिए 5 दिन को अतिरिक्त किराया लगेगा, कितना 5 दिन किसका, तो पुस्तकालय का। यही था मेरा समीकरण 1 2 निकल गया। और जब ये समीकरण 1 2 निकल गया, आप विलोपन विधि से आप हल कर लीजिएगा, हल निकल कर लीजिए, यहाँ से x y का मान निकल जाएगा, ये BHW में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे, क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके जो सवाल ये दोनों नहीं बनेगा तब आप जाकर पहले सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद PDF में देख। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।